हेलो छात्रों, मैं डॉक्टर शोभाकमल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी। आज का जो अध्ययन टॉपिक है वह है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वर्टिब्रेट्स लिम्ब बोन्स, जिनमें हाइंड लिम्ब की बात करेंगे। जिस तरह से फोर लिम्ब का अध्ययन किया, उसी तरह से हाइंड लिम्ब की बोन्स का जो क्रम होता है वह निम्न प्रकार से होता है, अर्थात इसको पश्चपाद की हड्डियां भी कहते हैं। इन बोन्स में पहली बोन फीमर होगी, दूसरी टिबियोफिबुला, तीसरी टार्सस, फिर मेटाटार्सस एंड लास्ट में फेलेंजेस पाई जाती है। ये क्रम सभी में होता है। किस में कौन सी कितनी विकसित होती हैं, इनका उसी प्रकार अध्ययन करते हैं। वर्टिब्रेट्स में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमल्स, और इनमें सब में जो भी बोन्स अपन आधार बना करके लेते हैं, जो स्पेसिफाइड है, उनमें से अपन एनिमल्स 1 बाय 1 एनिमल्स लेंगे। एम्फीबिया के अंदर फ्रॉग, रेप्टिलिया में वेरेनस, एवीज में कोलंबा, और मैमल्स में अपन बात करते हैं तो रैबिट को सम्मिलित करते हैं। इनका अपन को तुलनात्मक अध्ययन करना है। फोर लिम्ब का, हाइंड लिम्ब का, तो हाइंड लिम्ब में सबसे पहले बात करते हैं तो बोन्स का जो एम्फीबिया या फ्रॉग के अंदर इस तरह का क्रम होगा। जो हाइंड लिम्ब की पहली बोन होगी वो फीमर होगी, उसके बाद में टिबिया फिबुला होगा, फिर उसके बाद में टार्सस आएगी, फिर मेटाटार्सस होगी, वह फिर फेलेंजेस होगी। वेरानस में भी हाइंड लिम्ब में अंदर क्रम इस तरह से होगा। पहले फीमर, फिर टिबिया फिबुला, फिर टार्सस, फिर मेटाटार्सस, वह फिर फेलेंजेस पाई जाएगी। अब बात करते हैं एवीज या कोलंबा की। तो इसमें हाइंड लिम्ब में पहली बोन्स फीमर होगी, फिर टिबिया व टार्सस होगी, फिर फिबुला होगी, और उसके बाद में टार्सो मेटाटार्सस एंड लास्ट में फेलेंजेस पाई जाती है। रैबिट या मैमल्स की बात करते हैं तो हाइंड लिम्ब में पहली बोन्स फीमर, फिर टिबिया फिबुला, फिर टार्सस, फिर मेटाटार्सस एंड फिर फेलेंजेस पाई जाती है। अब अपन इनमें से तुलना करते हैं तो सबसे पहली बोन्स आती है हाइंड लिम्ब की, वह है फीमर। ये जंगा की हड्डी के नाम से पुकारा जाता है। इसकी लंबाई अधिक होती है, सकड़ी होती है, कुछ कार्व्ड होती है, और दोनों सिरे चौड़े व कार्टिलेज से लेपित होते हैं। अग्र सिरे पर शीर्ष बना होता है, जो श्रोणि मेखला या पेल्विक हड्डी के एसिटाबुलम गुहा में फिट होकर गोल ग्रंथि का संधि बनाती है। दूरस्थ सिरा टिबिया फिबुला से संधि करता है, और इनमें पटेला अनुपस्थित होता है। अब बात करते हैं वेरानस या रेप्टाइल्स की। इसमें फीमर की बात करते हैं तो फीमर इनमें सिंगल बोन है, लंबी होती है, दृढ़ होती है, दोनों सिरे चौड़े होते हैं। इसका निकटस्थ जो सिरा होता है, जिसको अपन हेड व ग्रेटर व लेसर
ट्रॉन्केटर, दो उभार एवं दूरस्थ सिरे पर दो कॉन्डाइलिक एंड ग्रूव टिबिया फिबुला से संधि हेतु उपस्थित होता है। अब बात करते हैं कोलम्बा या एवीज की। तो इनमें से जो हाइंड लिम्ब की जो प्रथम बोन होती है वो फीमर, वो एक लंबी बेलनाकार दृढ़ व कुछ अक्रिलीय बोन्स होती हैं जिसके सिरे चौड़े होते हैं। अग्र सिरे पर शीर्ष पर ग्रेटर ट्रॉन्केटर व एंटी ट्रॉन्केटर जुड़ने हेतु ग्रूव या खांच होती है। दूरस्थ सिरे पर घिर्री के समान संरचना जिसमें दो कॉन्डाइल व एक ग्रूव द्वारा टिबिया टार्सस से संधि करती है। अब बात करते हैं रेबिट की फोरलिम्ब की प्रथम हड्डी की, जिसको जंगा हस्ती कहते हैं। वही फीमर जो लंबी होती है, दृढ़ होती है, बेलनाकार होती है तथा दोनों सिरों पर चौड़ी होती है। अग्र सिरे पर शीर्ष पर एसिटाबुलम से संधि हेतु तीन ग्रेटर, लेसर व थर्ड ट्रॉन्केटर व दूरस्थ सिरे पर घिर्री के समान दो उभार व एक खांच बनी होती हैं जिसके द्वारा संधि स्थल पर टिबियो फिबुला हेतु संधि स्थल पाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हड्डी होती है वो है पटेला, जिसको सामान्य भाषा में ढकना बोलते हैं, टकना बोलते हैं, जो हड्डी को स्थिर बनाए रखने का काम करते हैं। फ्रॉग में पटेला अनुपस्थित होती है। वेरेनस में भी ये अनुपस्थित होती हैं। एवीज या कोलम्बा में ये छोटी सिमामोइड अस्थि है जो घुटने के जोड़ पर पाई जाती हैं। और मैमल्स की बात करते हैं रेबिट की, तो पटेला घुटने के जोड़ पर पाई जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि फीमर, फिर पटेला, फिर आ जाती है टिबियो फिबुला। टिबियो फिबुला फ्रॉग या एम्फीबिया में एक संयुक्त बोन है। मध्य भाग कुछ वक्र व दोनों सिरे पर चौड़ी व लंबी अस्थि होती है। दोनों सिरों पर कार्टिलेज द्वारा लेपित रहती हैं। अस्थि के मध्य में लंबवत खांचे पाई जाती हैं। टिबियल भाग में अग्र सिरे पर टिबियल स्पाइन पाया जाता है। दूरस्थ सिरे पर एस्ट्रेगेलस कैल्केनम हेतु संधि स्थल पाया जाता है। अब बात करते हैं रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल में वेरेनस की बात करते हैं तो वेरेनस की टिबियो फिबुला दो हस्तियाँ हैं। टिबिया दृढ़ व कुछ कर्व्ड होती है। इसके अग्र सिरे पर नेमिकल स्पाइन व दो अवतल खांच फीमर से संधि हेतु पाई जाती हैं। फिबुला कुछ नैरो बोन्स होती है जिसका दूरस्थ उत्तल सिरा
टार्सस से संधि करता है। अब बात करते हैं कोलम्बा या एविच। इनमें टिबियो फिबुला दो अलग अलग बोन्स हैं। टिबिया व अग्र टार्सस फ्यूज होकर लंबी दृढ़ टिबियोटार्सस बॉडी की सबसे लंबी हस्ती बनाती हैं। इसके एंटीरियर हेड पर एक स्पष्ट नेमियल स्पाइंस व दो अवतल संधि खांच फीमर से संधि हेतु पाए जाते हैं। पोस्टीरियर सिरे पर गिर्री के समान संरचना जो टार्सस से संधि हेतु पाई जाती है। फिबुला सकड़ी यानी नेरो स्मॉल बोन्स है, जिसका अगला सिरा फूला हुआ तथा पीछे वाला सिरा नुकीला होता है। अब बात करते हैं मैमल्स में यानी रेबिट्स की टिबियो फिबुला बोन्स की बात करते हैं। ये जंगा भाग की दो हस्तियों से आपस में मिलकर बनती हैं। टिबिया बड़ी स्ट्रॉन्ग व स्ट्रेट बोन्स है जो जिसके अग्र सिरे पर नेमियल स्पाइंस व दो अवतल ग्रू फीमर से संधि हेतु पाई जाती हैं, जबकि फिबुला स्मॉल सकड़ी यानी नेरो बोन्स है। इसके अग्र सिरे पर टिबिया से जुड़ी रहती है, पश्चिमी सिरे पर टार्सस से संधि करती है। अब बात करते हैं टार्सस की। तो सबसे पहले लेते हैं फ्रॉग या एम्फीबिया। इनमें टार्सस या टखने की चार हस्तियों वाली दो दो पंक्तियों में व्यवस्थित रहती हैं। अग्र टार्सस लंबी व सिरों पर जुड़ी रहती हैं। बाह्य वाली कैल्केनम या फिबुलेयर मोटी व दृढ़ होती है। भीतरी एस्ट्रेगेलस पतली व वक्र होती है। अब बात करते हैं वेरेनस या रेप्टाइल्स के अंदर टार्सस की। तो टार्सस टखने की 5 हस्तियों यानी 2 अग्र पंक्ति में वो 3 पश्चे पंक्ति में व्यवस्थित रूप से पाई जाती हैं। अब एविज या कोलम्बा की बात करते हैं तो टार्सस एक मुक्त बोन है। मुक्त टार्सस अस्थि इनमें अनुपस्थित पाई जाती हैं। अग्र टार्सल टिबिया टार्सस से जुड़ी व दूरस्थ टार्सस टिबियो टार्सस से जुड़ी व दूरस्थ टार्सस टार्सोमेटाटार्सस से जुड़ी रहती हैं। एक बार मैं पुनः आपको बताना चाहता हूँ तो इनमें जो बोन्स होती है वो किस तरह से रहती है। अग्र टार्सस टिबियो टार्सस से जुड़ी व दूरस्थ टार्सस टिबियो टार्सस से जुड़ी तथा दूरस्थ टार्सस टार्सोमेटाटार्सस से जुड़ी रहती है। अब बात करते हैं रेबिट या मैमल्स के अंदर टार्सस की बात करते हैं। तो टार्सस टखने की 6 हस्तियों से अग्र पंक्ति में 2 हस्तियाँ एस्ट्रेगेलस व कैल्केनम, सेंट्रल में 1, दूसरी पंक्ति में 3 टार्सस हड्डियाँ स्थित होती हैं। अब बात करते हैं मेटाटार्सस।
मेटाटार्सस फ्रॉग में के तलवे की यानी 5 मेटाटार्सस ब्रांच के समान उपस्थित होती हैं। मेटाटार्सस वेरेनस में 5 लंबी छड़ के समान मेटाटार्सस के प्रत्येक सिरे पर पाई जाती हैं। कोलंबो या एवीज में मेटाटार्सस दूरस्टार्टस व 2, 3, 4 मेटाटार्सस से जुड़कर संयुक्त अस्थि टार्सोमेटाटार्सस बनाती हैं। अग्र सिरे पर 2 अवतल सतह टिबिया टार्सस हेतु व दूरस्थ सिरे पर 3 घिर्री के समान क्षेत्र पाए जाते हैं जो मेटाटार्सस को रूपांतरित करते हैं। प्रथम टार्सस अवशेषी नेचर की होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रैबिट या मैमल्स की। इनमें टार्सस में 4 लंबी मेटाटार्सस एक प्रत्येक पोर हेतु एक प्रथम मेटाटार्सस अर्थात हेलिक्स हेतु अनुपस्थित होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फिंगर्स की या फेलेंजाइन्स की। तो इनमें अंगुलियां हस्तियाँ यदि अपन फ्रो की बात करें यानी एम्फीबिया में, इनमें जो फेलेंजाइन्स होती है वो 5 होती है जिनमें नखर अनुपस्थित होते हैं। इनका क्रम 2, 3, 4, 3 की संख्या में बोन्स का फेलेंजाइन बोन्स का क्रम होता है। फेलेंजेज वेरेनस में 5 जिनमें नखर पाए जाते हैं। फेलेंजेज का जो क्रम होता है वह 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 3 की संख्या में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोलंबा या एवीज की। तो इनमें उंगलियां हस्तियाँ 4 होती हैं, नखरयुक्त होती हैं। पंचम हस्ती इनमें अनुपस्थित होती है। अंगुली हस्तियाँ का जो क्रम होता है वो होता है प्रथम पंक्ति में 2, फिर सेकंड में 3, फिर थर्ड में 4 और फोर्थ में 5 और पंचम वाला इनमें एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं रैबिट या मैमल्स की। तो इनमें अंगुली हस्तियाँ 4 होती हैं, नखर युक्त होती हैं। इनमें हेलेक्स अनुपस्थित होता है। उंगली हस्तियों का क्रम 3, फिर 3, फिर 3 और लास्ट में भी 3 की संख्या में पाया जाता है। थैंक यू।